हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। और अब तो स्कूल भी खुलने वाले होंगे। चलिए, तो बेटा हम लोगों ने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना स्टार्ट किया था और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मुलेस पढ़े थे और क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर हो सकते हैं, सब के बारे में बात करेंगे। आज बच्चा जिस टॉपिक मतलब जिस पे बात करने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, 4 क्वेश्चंस देखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा रियल नंबर पे पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर जो आपका है 9th क्लास। चलिए, बिना कुछ टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर the second year on rupees 8,000 invested for 3 years at 10% पर एनम। कह रहे कैलकुलेट करना है आपको, सीआई कैलकुलेट करना है सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें 8,000 रुपए आपका कम इन्वेस्ट किया जाता है 3 साल के लिए। तो हमारे पास प्रिंसिपल हो गया 8,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10% का, टाइम हो गया 3 साल के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सीधा फार्मूले पे अगर चलते हैं तो फार्मूला क्या कहता है कि अपने सेकेंड ईयर के लिए निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाएगा। अगर हम सिंपल से नॉर्मल मेथड से बेटा फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो इंटरेस्ट बराबर क्या फॉर्मूला होता था, इंटरेस्ट बराबर पी इंटू में आर इंटू में टी बाय 100। इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के तरीके पढ़ा करते थे। हमने आपसे कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीके से लगते हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा लो और या तो आप क्या कर लो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले से ना लगा करके आप सीधा लगा लो और इनडायरेक्ट फॉर्मूले से। तो आप अब अगर यहां पर मुझे एक साल का इंटरेस्ट निकालना होगा तो मुझे इंटरेस्ट एक साल के लिए मुझे सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है। हाँ ठीक, एक साल के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो आई प्रिंसिपल अपने पास है 8,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास है 10,000, एक साल के लिए बात हो रही है मुझे, तो कितना निकल के आ जाएगा बेटा 800 रुपए। ये ईयर फर्स्ट है। इसका मतलब अगर मैं यहां लिखूं तो एसआई फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 800 रुपए। कितना हो जाएगा 800 रुपए। अब मुझे किस ईयर निकालना है, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो फिर यहां पर लिखेंगे बेटा अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अमाउंट देंगे सॉरी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के लिए कितना प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अपने पास पहले साल का प्रिंसिपल था 8,000, अपने पास एक साल का इंटरेस्ट हो चुका है 800, तो सेकेंड ईयर के लिए हमारे प्रिंसिपल हो गया 8,800। अब हम सेकेंड ईयर के लिए सीआई के जाएंगे तो सेकेंड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा बेटा, P इंटू में आर इंटू में टी बाय 100। हम दूसरे साल की बात करें, मतलब अपने पास एक ही साल और बढ़ेगा ना, टाइम थोड़ी बदल जाएगा, एक साल सेकेंड ईयर की बात हो रही है, तो अपने पास प्रिंसिपल बदल गया 8800 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी अपने पास 10 साल का है, एक साल की बात हो रही है 10% के हिसाब से। ठीक, तो क्या हो जाएगा अपने पास 880 रुपीज। तो सेकेंड ईयर के लिए जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, जो हमारे सेकेंड ईयर के लिए 2 साल का फॉर सेकेंड ईयर, केवल सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 880 प्लस 800 दैट इज 1680 रुपए। कितना आ जाएगा बेटा 1680 रुपए। क्लियर है बात, समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि पहले हमने एक साल का निकाला फिर 2 साल का, समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे में, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज, कितना है बेटा क्वेश्चन 5,292 in 2 years, in 2 year
इन 2 years। फिर आगे कह रहा है इन 2 years, हाँ, रुपीज 5556.60 रुपीज इन 3 years। वेरी गुड। फिर आगे क्या कह रहा है, इन 3 year इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड। इंटरेस्ट बीइंग मतलब इंटरेस्ट क्या है हमारा, कंपाउंड है, ताकि आपको दिमाग में आपके ऐसा ही ना रहे, इस चक्कर में क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि कंपाउंड एनुअली। कैसे लग रहा है, सालाना लग रहा है। एनुअली मतलब सालाना लग रहा है आपके पास, कंपाउंड एनुअली। हाँ, फाइंड रेट बोल रखा है, क्या बोल रखा है, रेट फाइंड करने के लिए, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्टेन रेट ऑफ अमाउंट है, एक सर्टेन अमाउंट है जो कि 5292 था। तो हम मान लेते हैं कि अमाउंट कितना था इन 2 years, कि 2 साल में अमाउंट। अब यहां पर मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं, जो कल लाइट चली गई थी इस वजह से हम लोग बहुत देर तक शूट नहीं कर पाए। तो चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं। और क्या कह रहा है क्वेश्चन का, हम लोग क्वेश्चन पे थे कि कह रहा है कि सर्टेन अमाउंट है जो कि इतना रुपए था 2 साल के लिए और इतना रुपए हो गया 3 साल में। तो लेट देखिए, जब आपके पास सक्सेसिव ईयर्स के अमाउंट दे रखे हो, देखो यहाँ पर 2 years है, यहाँ पर 3 years, सक्सेसिव ईयर्स के अमाउंट दे रखे हो, तब आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर अमाउंट ऑफ 2 years। अमाउंट ऑफ 2 years की अगर हम बात करें, कितना दे रखा है बेटा, 552। तो अमाउंट ऑफ 2 years की बात करें तो बेटा प्रिंसिपल होगा इसमें और 1-2 साल का ऐसा ही होगा। और यहां पर अगर हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ 3 years की अगर हम बात करेंगे तो बेटा यहां पर भी प्रिंसिपल होगा और 3 साल का ऐसा ही होगा। अभी जा करके मिला करके ये हुआ होगा। अब अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, कितना बचेगा, 2 साल के 3 साल के एसआई में से अगर 2 साल का एसआई चला जाएगा तो कितने साल का एसआई बचेगा, 1 साल का एसआई फॉर 1 year बचेगा, मतलब इंटरेस्ट 1 साल का बचेगा। और कितना बचेगा, 5556.60 से अगर मैं 5298 तो कितना हो जाएगा बेटा, पहले तो 0.60 लिख दो और यहां पर 4 और 15 से जाएगा 6 और बचेगा यहाँ पर 4 2 और 0, तो कितना बचेगा 264.60 रुपीज बचेगा। ये 1 साल का है, कितने साल का है, 1 साल का है। अब अपन निकाल सकते हैं जो अपने को चाहिए था। क्या चाहिए था अपने बाप को, अपने आप को क्या चाहिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो अपने पास इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हो गया P इंटू में R इंटू में T बाय 100। अगर हमको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट इंटू में 100 और अपॉन में P इंटू में T बच गया। अब इंटरेस्ट कितना दे रखा है अपने पास को, 1 साल का 264.60 रुपए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में प्रिंसिपल कितना था अपने पास सिद्धांत के हिसाब से, प्रिंसिपल कितना था अपने पास सिद्धांत के हिसाब से, हाँ 52, ठीक, 2 साल का इंटरेस्ट, ठीक, 5252 रुपए। और कितने साल की बात हो रही है, 1 साल की, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा और इसके डबल जीरो के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए भी हम लोग नेक्स्ट सेकंड कर लेते हैं, कितना जाएगा 264.60, ठीक है, कितना बोल जाएगा और अपॉन में 5992। अब इसको काटेंगे अगर बेटा अपने पास तो 2 से काटते हैं तो 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 3 2 3 6, तो कितना आ गया बेटा 3230 अपॉन में 26 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाए, सॉरी 40 नहीं 46 है, सॉरी वेरी सॉरी 46 है, यहाँ पर 40 है और 2322 और 2323, हाँ, और यहाँ पर 2 6 जा 12 हो गया और 2 6 जा 12 हो गया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो गया। तो कितना आ गया अपने पास 6615I123 अब इसको सॉल्व करेंगे। बाय द चांस अगर मैं इससे पूरे से काटने की कोशिश करूं तो 5 टाइम में कट जाएगा, कितने टाइम में कट जाएगा, 5 टाइम्स में। तो आंसर कितना आएगा, 5%। कितना आंसर आएगा, 5%। कितना आंसर आएगा, 5%।
क्लियर है बात? समझ में नहीं करेंगे। अगर आपको सक्सेसिव ईयर्स के अमाउंट दे रखे हैं तो आप कुछ नहीं, पहले 1-2 साल का इंटरेस्ट निकालिए, 1 साल की बात हो गई, नॉर्मल क्वेश्चन से जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर और भी क्वेश्चन हम लोग से करेंगे, लेकिन इसके बाद पहले लोग तो आप चैप्टर शुरू करेंगे रियल नंबर, उसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे, एक एक करके, मतलब एक टॉपिक पर एक क्वेश्चन समझ लेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। फिर उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। तब तक के लिए बने मेरे साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और बाय बाय।